ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन में आज हम 24 जुलाई 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाबा कहते, बाबा भी कितना छोटा सा, आत्मा भी कितनी छोटी सी बिंदी, और इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो वो लोग किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूं, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूं। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। पूछ रहे हैं बाबा कि आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूं, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है, और मैं फिर कब आता हूं, किस तन में आता हूं। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूं। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम, रूप, देश, काल को भी भूल जाते हैं? यह पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं। पहला पाठ क्या सुनाते हैं? बाबा बता रहे हैं कि तुम जब किसी को परिचय देते हो तो पहला पाठ क्या सुनाते हो? मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते? जब उनको भुलाते हो, जिनको सुना रहे हैं, उनको क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह को भूल जाओ। तो बाबा कहते क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा ने कहा, आप सभी अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और मुरली सुनते सुनते ही अपने सामने देखें अपने पिता को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। जब इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में टिक पाएंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। ऐसे ही इसी तरह इस अभ्यास को जब बढ़ाते जाएंगे। कौन सा अभ्यास?
बिंदु रूप में स्थित होने का अभ्यास, स्वयं को आत्मा समझकर बैठने का अभ्यास। तो 1 सेकंड तो क्या, फिर तो कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस बाबा कहते ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है। कितना छोटा सा बीज होता है और जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं वो प्रस्फुटित होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। कहां से बना? बीज से। तो बीज में सारा पेड़ समाया हुआ होता है। वैसे ही बाबा कहते मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। पूछो अपने आप से। बाबा कहते अपने आप से पूछो कि जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है वैसे ही क्या मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है? ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएंगी। जब ऐसे अपने आप को आत्मा समझकर और आत्मा में सारा झाड़ समाया है ऐसे समझकर जब बैठेंगे तो सब रसनाएं आएंगी। और साथ ही यह नशा होगा, साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। नशा आएगा, मैं कौन हूं और मैं किसके सामने बैठे हूं। बाप हमको भी अपने साथ कहां ले जा रहे हैं? बाबा हमको ले जाने आया है। कहां ले जाने आया है? नशा होना चाहिए। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। वायदा है ना बाबा का, साथ लेकर के जाएंगे। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। अकेला यहां नहीं छोड़कर जाएंगे, साथ में लेकर के जाएंगे। सब इकट्ठा चलनी ही है, सब एक साथ चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे सब। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है। कर्म योगी भी हैं हम। बाबा हमको कर्म योगी भी बनाता है। तो आत्मा समझना है, फिर आत्मा समझकर शरीर में आकर कर्म भी करना है। परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं। बाबा भी तो देखता है ना अपने बच्चों को, और देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। बच्चों को देखता है, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं, सब कुछ बच्चों को दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, खजाने लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, ओम शांति।